हेलो दोस्तों, भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CG छत्तीस न्यूज पर। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। नजर डालेंगे देश विदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर गांधी जी का सपना होने जा रहा है साकार, जो कि प्रदेशवासियों के लिए बेहद ही सम्मान की बात है। तो वहीं अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो सरकार ने कुछ बनाए नए नियम, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वहीं भूपेश सरकार द्वारा गोबर का कंपोस्ट खाद बनाने से लेकर के गोबर से बिजली उत्पन्न करने को लेकर के जानेंगे सरकार का नया एक्शन प्लान क्या है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं सीधे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है जहां साकार हो रहे हैं गांधी जी के सपने। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की बात करें तो लगभग हर गांधी जयंती और पुण्यतिथि पर होती रहती है, लेकिन इसे लेकर कभी भी कोई गंभीरता नजर नहीं आई। कहीं थोड़ी बहुत हलचल हुई तो वह चंद वर्षों में शांत हो गई। यह सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि राष्ट्रपिता के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की ओर से तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के साथ ही अपनी दिशा और कार्यशैली स्पष्ट कर दी थी। राज्य के गांव-गांव में नरवा नालों के संधारण की दिशा में सक्रियता बनी हुई है। बेसहारा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने के साथ ही लगभग हर गांव में सुविधा युक्त गौठान भी बनाए गए। यहाँ गोबर की खरीदी करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पिछले 1,90,000 हितग्राहियों को गोबर बेचकर करीब 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। इनमें से करीब 80,000 ग्रामीण भूमिहीन में भी शामिल हुए हैं। और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गौठान में खरीदे गए गोबर से अब तक करीब 9 लाख क्विंटल कंपोस्ट धान बेचकर आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा रही है। गौठान में बाड़ी बनाकर सब्जी की पैदावार से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का सपना भी तो यही था कि गाँव में आधिकारिक योजना के माध्यम से समृद्धि आ जाए। इस बात पर बड़ी समस्या ये हो रहा है दोस्तों कि शराबबंदी को लेकर के फिलहाल सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है, जबकि यह उसके चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा में शामिल है। जिस दिन से राज्य सरकार शराब बिक्री को अपनी आमदनी का प्रमुख हिस्सा मानना छोड़ देंगी, वहीं से शराबबंदी भी शुरू हो जाएगी। आबादी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में हिंसा का ग्राफ औसत से ऊपर है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हिंसा पर सख्ती के नियंत्रण भी जरूरी है। इसके लिए बेहतर पुलिसिंग से लेकर के प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े कुछ नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से जुड़े एक नियम में बदलाव किया गया है। ये बदलाव ये है कि मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम माना गया है। एक नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्यों को किया जाएगा जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। मतलब कि ये है कि जो नॉमिनी है वही मुआवजे का हकदार होगा। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी, यानी कि नियम पहले नहीं था, जो कि अभी लागू किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है दोस्तों कि कर्मचारी मरने से पहले अगर किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो क्या होगा। अगर केंद्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, PF या ग्रेजुएटी में नॉमिनी बनाते हैं। हालांकि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते। अब सरकार ने सर्कुलर जारी इस संबंध में निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा नियम। तो वहीं LPG गैस सिलेंडर को लेकर के गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी खबर है। गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर ये हो सकती है अगर LPG निर्माता कंपनियों ने इस महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी न की हो। बीते महीने की तरह इस महीने भी 973 रुपये 50 पैसे की कीमत पर सिलेंडर की आपूर्ति एजेंसी संचालकों द्वारा किया जाएगा। तब व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में 37 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस महीने 1,927 रुपये व्यावसायिक सिलेंडर की बिक्री एजेंसी संचालक करेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार की DBTL योजना के बाद भी आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पाती है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिलेंडर के दाम में अब तक 973 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है। हालांकि इस महीने इसी दाम पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर होते जा रही है। वाकई दोस्तों ये सही बात है और सब्सिडी की राशि भी पहले की तुलना में उपभोक्ताओं के खाते में कम आने लगी है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। तो गोबर की बिजली से जगमग होंगे गौठान, भूपेश सरकार का ये रहा एक्शन प्लान।
दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के गौठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। गौठान में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लगी मशीनों भी गोबर की बिजली से चलने लगेगी। ये अब बिजली के मामले में स्वावलंबी होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी जयंती के किसान सम्मेलन में गोबर से बिजली उत्पादन करने व महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर यानी कि कल के ही कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों महात्मा गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री बघेल बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के आदर्श गौठान राखी सहित दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित सिकोला गौठान और रायपुर जिले के आरंग विकासखंड स्थित बनचौरौदा गौठान में गोबर से बिजली उत्पादन परियोजना की शुरुआत करेंगे। शासन इस परियोजना की कई महीनों से तैयार कर रही है। गोबर से सस्ती बिजली उत्पादन होने के साथ साथ जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। इससे गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को दोहरा लाभ होगा, जिसमें दुर्ग जिले के सिकोला और रायपुर जिले के बनचौरौदा में गोबर से बिजली बनाने की यूनिट लगाई गई है। एक यूनिट में 85 क्यूबिक घन मीटर गैस बनेगी, वहीं 1 क्यूबिक घन मीटर में 1.8 किलोवाट बिजली बनेगी। इसमें एक यूनिट में 153 किलोवाट बिजली बनेगी। इस तरह तीनों यूनिट में करीब 460 किलोवाट बिजली बनेगी। इसमें गौठान में बिजली की व्यवस्था भी हो जाएगी और वहां स्थापित मशीनें भी चलाई जा सकेगी। वहीं बैठक में यह भी कहा गया कि धान खरीदी सोसाइटियों में कमीशन बढ़ाने, उपार्जन केंद्रों की विसंगतियों, भंडारण सुरक्षा, विपणन संघ द्वारा उठाव, शार्टेज, कर्मचारियों की भर्ती आदि की समस्याओं के निराकरण के संबंध में हुई है। इस दौरान कहा गया कि धान खरीदी के लिए पहले से ही बरामदों की व्यवस्था की जाए ताकि बाद में परेशानी न हो। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जिला में अच्छी बारिश होने से इस बार बम्पर पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें जिले में बीते वर्ष हुई धान खरीदार को आधार मानकर बरामदों का संग्रहण करने और निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वहीं प्रदेश में धान खरीदी की बात कही तो धान खरीदी विपणन वर्ष 2021-22 की सुचारू रूप से धान खरीदी व्यवस्था के लिए जिला सहकारी केंद्र बैंकों के अध्यक्ष की शुक्रवार को जिला सहकारी केंद्र बैठक रायपुर में बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्र कुमार, रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण उपस्थित थे, जिनमें कहा गया कि 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, जो कि पहले 1 दिसंबर से शुरू होती थी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर से समक्ष प्रतिनिधि मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत भी किए हैं। अगला खबर यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 1715 डॉक्टरों की सीधी भर्ती। मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बेहतर सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए 1715 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें राजनांदगांव शहर के पेंडी में स्थित स्व अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्वशासी समिति की शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक ली। उनकी मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज के 7.5 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति दी गई। सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए जाने की काम करने की बात भी की है, जिसमें कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज को अलग होने पर स्वास्थ्य में सुधार आया। दोस्तों फाइनली इसी के साथ आज की हमारी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग अपडेट का वीडियो यहीं फिनिश होता है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, यदि नहीं आई हो तो डिसलाइक करना, पर अपना फीडबैक हमें जरूर देना। साथ ही शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल CG 36 न्यूज़ पर नए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि रोजाना की ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।